हाय बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विकास फ्रॉम टारगेट। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। आज हम क्लास 10 के ट्रायंगल्स चैप्टर को ही कंटिन्यू करने वाले हैं और इसमें हम ट्रायंगल्स चैप्टर के एक दो सम्स को पहले देख लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी बहुत बार आते हैं। तो चलिए पहले उस सम्स को पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है। इस फिगर में आपको दिया हुआ इन फिगर PA, QB एंड RC ईच इज परपेंडिकुलर टू AC। दिस वन एंड दिस वन इज परपेंडिकुलर टू AC। ये आपको समझ में आ रहा है। PA आपको दिया हुआ X, RC Y, QB Z। दिस वन दिया हुआ आपको टू प्रूफ करना है 1/x + 1/y = 1/z। ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार आता है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखते रहिए, है ना। तो देखिए, सबसे पहला बात है कि इसमें हम लोग टू प्रूफ करना है, हमें क्या बताइए, हमें प्रूफ करना है दिस वन 1/x + 1/y = 1/z। और सिंस आप जानते हैं कि ये ट्रायंगल्स हमारा सिमिलरिटी के बेसिस पर है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि पहले ट्रायंगल्स को सिमिलर करें। तो देखिए, आप देख पा रहे होंगे PAC है ना, PAC सिमिलर है ना QBC के। वाई? देखिए, दिस एंगल इज 90 क्योंकि दिस वन इज द परपेंडिकुलर, सो QB इज आल्सो परपेंडिकुलर टू AC, सो दिस एंगल इज आल्सो 90। तो इन दिस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PAC एंड QBC एक एंगल आपको 90 मिल गया। एंड दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में एंगल C कॉमन है ना। समझ में आ रहा है आपको? दोनों ट्रायंगल में ध्यान दीजिए कि एंगल C हमारे पास कॉमन एंगल है। तो इन ट्रायंगल PAC एंड QBC में हम लोग देख पा रहे हैं कि बाय एंगल सिमिलरिटी वी कैन से दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल। सिमिलरली RCA एंड QBA, अगर इन दो ट्रायंगल को लेते हैं तो उस तरह से हम लोग बोल सकते हैं दिस एंगल इज 90 एंड दिस एंगल इज 90 एंड एंगल A दोनों में कॉमन है। तो इस तरह से इस मैथ को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, हमने ले लिया इन ट्रायंगल P, या फिर आप स्मॉल ट्रायंगल को भी पहले ले सकते हैं, बिगर ट्रायंगल किसी को भी आप ले लीजिए। तो हमने ले लिया इन ट्रायंगल QBC एंड ट्रायंगल PAC। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। इन दो ट्रायंगल में हम लोग, अगर आपको इसको अगर प्रूफ करना है कि कैसे सिमिलर होता है, तो आप लिख सकते हैं ना QBC इक्वल टू PAC, एंगल PAC। अभी मैंने आपको बताया, इसमें आप रीजन लिख सकते हैं ईच 90 डिग्री, ठीक है। और एक क्या बोल सकते हैं बताइए, एंगल QCB इक्वल टू PCA, एंगल PCA क्या हो जाएगा बताइए, कॉमन एंगल होगा। तो इस दो एंगल के आधार पर बाई एंगल सिमिलरिटी हम लोग बोल सकते हैं ना कि दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल। तो ट्रायंगल QBC सिमिलर टू ट्रायंगल PAC। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आपने पढ़ा है कि अगर ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड सारे रेशियो होते हैं। अगर इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हम लोग रेशियो में ले, तो मान लीजिए मैंने लिया पहले QB, ठीक है। तो क्या लिया हमने QB, तो QB, तो देन इस ट्रायंगल में क्या लेंगे बताइए, PA, ऑब्वियसली दिस वन एंड दिस वन। अब मान लीजिए इस ट्रायंगल का मैंने अगर बेस लिया, बेस क्या है हमारे पास BC, तो इस ट्रायंगल में हम लोग बेस किसको लेंगे, AC को। ये आपको समझ आ रहा है। स्मॉल ट्रायंगल में मैंने परपेंडिकुलर देन दिस वन, बेस दैट दिस वन, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और आप रीजन भी लिख सकते हैं कि इन सिमिलर ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन रेशियो, ठीक है। इन सिमिलर ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इन रेशियो, ठीक है। तो ये आप जानते हैं। अब देखिए, QB/PA को हम लोग क्या लिख सकते हैं, QB/PA को X/Z लिख सकते हैं ना। तो हमने यहाँ लिख लिया Z/X एंड दिस वन देखिए B, इसका बेस तो BCB है, बट AC को आप क्या लिखेंगे, AC दैट इज A+B लिख सकते हैं ना। यहाँ से आता है हम लोग A+B, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख लिया A+B और इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर में रब कर लेता हूँ, ठीक है। आपको टू प्रूफ याद रखिएगा कि आपको क्या प्रूफ करना है, ठीक है ना। 1/x + 1/y = 1/z। अब देखिए, सिमिलरली जब हम लोग इस ट्रायंगल में आते हैं तो यहाँ आप लिख सकते हैं सिमिलरली
ट्रायंगल आर सी ए दैट, या फिर पहले स्मॉल ट्रायंगल मैंने इसमें लिया था, इसमें भी स्मॉल ट्रायंगल पहले ले लीजिए। तो इन ट्रायंगल क्यू बी ए एंड ट्रायंगल आर सी ए, ठीक है, आर सी ए। तो सिमिलरली लिख दिया, इसलिए मैंने इस ट्रायंगल को आपको फिर से अगेन सिमिलर करने का जरूरत नहीं है। तो सिमिलरली आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर सिमिलर का साइन भी दे सकते हैं कि सिमिलरली दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल, ठीक है। अगर आपको प्रूफ भी करना हो तो आप समझ में आ गया आपको कैसे करेंगे। एंगल 90, एक एंगल 90 आप शो कर देंगे और दिस एंगल इज कॉमन एंगल। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। तो हमने यहाँ पर सिमिलरली लिख दिया कि दिस ट्रायंगल सिमिलर टू दिस ट्रायंगल। अब बताइए इसमें भी क्या लिखेंगे हम लोग, इसका परपेंडिकुलर बाई इसका परपेंडिकुलर, दैट इज जेड बाई, बताइए जेड बाई वाई, क्योंकि देखिए यहाँ पर जेड बाई एक्स हुआ था, जेड बाई एक्स, यहाँ क्या होगा जेड बाई वाई इक्वल टू, और स्मॉल ट्रायंगल का बेस क्या है बताइए ए, स्मॉल ट्रायंगल का बेस मैंने ए लिया, तो बड़े ट्रायंगल का बेस को हम लोग क्या लेंगे ए प्लस बी। यहाँ तक आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, है ना। एडिंग कर लीजिए आप इसको, इक्वेशन 1 और 2 को, एडिंग 1 और 2 को आप ऐड कर लीजिए। देखिए क्या मिलेगा आपको, जेड बाई एक्स प्लस जेड बाई वाई इक्वल टू, यहाँ क्या है आपके पास बी बाई ए प्लस बी प्लस ए बाई ए प्लस बी। यहाँ तक आपने समझ लिया। अब देखिए इसमें से अगर मैंने जेड को कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई। यहाँ पर अगर हम लोग एलसीएम ले लें, एलसीएम क्या हो जाएगा ए प्लस बी होगा ना, देन ए प्लस बी, यहाँ पर क्या आ जाएगा बी एंड यहाँ ए, ये कैंसिल हो सकता है आपका। इस जेड को आप नीचे ले आइए और देखिए हमारा प्रूफ हो गया ना कि 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इक्वल टू कितना 1 बाई जेड, और आई थिंक यही हमें प्रूफ करना था। तो ये है तो बहुत ही सिंपल सा मैथ, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल, बस इतना आपने समझ लिया तो बहुत इजीली इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन मैं आपको एज ए हिंट पूरी तरह से समझा दूंगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप इसको खुद से सॉल्व करिएगा क्योंकि बहुत ही ईजी मैथ है। देखिए इस ट्रायंगल में आपको दिया हुआ है, ये एंगल आपका 90 है, ये आपको शो हो रहा है, दिस वन इज 90, फिगर एकदम सिंपल है। इस फिगर में यहाँ एक 90 है, यहाँ एक 90, मतलब ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी एंड सी ई परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। आपको प्रूफ करना है फर्स्ट वन, दिस ट्रायंगल सिमिलर टू दिस ट्रायंगल एंड इस तरह से सो ऑन। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नंबर पे आ जाते हैं। खाली आप ट्रायंगल को ध्यान दीजिए, बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए ट्रायंगल ए ई पी, ठीक है, ए ई पी मीन्स दिस स्मॉल ट्रायंगल, ठीक है ना, आप समझ में आ रहे हैं। ए ई पी ये छोटे से ट्रायंगल में, एंड सी डी पी इस छोटे से ट्रायंगल में। अब देखिए आपको इस ट्रायंगल में अगर आपने पढ़ा है ना एंगल एंगल सिमिलरिटी, अगर हम लोग सिर्फ 2 ही एंगल प्रूफ कर दे कि इस ट्रायंगल का 2 एंगल्स इस ट्रायंगल के 2 एंगल के इक्वल है, ठीक है, तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा हमारा। तो देखिए आप देख पा रहे हैं कि इस ट्रायंगल में आप लिख सकते हैं ना एंगल ए ई पी, है ना, क्या लिख सकते हैं बताइए, एंगल, इसके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि एंगल ए ई पी इक्वल होगा, ए ई पी इक्वल होगा ना, देखिए ए ई पी इक्वल होगा किसके, सी डी पी के, एंगल सी डी पी के। बताइए क्यों, ईच 90, ठीक है, क्या हो जाएगा बताइए, ईच 90 डिग्री। और एक बताइए, देखिए इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में आपको एक और एंगल बताना है ना, एक एंगल तो आपने फाइंड कर लिया 90, और एक एंगल आपको चाहिए, तभी एंगल एंगल सिमिलरिटी होगा इसमें। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे इस ट्रायंगल में दिस एंगल, इस ट्रायंगल में दिस एंगल इक्वल है ना। अब बात आता है क्यों, तो आप देख पा रहे हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, ए पी ई, क्या बोलेंगे बोलिए, ए पी ई, एंगल ए पी ई इक्वल हो जाएगा किसके, इधर से अगर आप बोल, देखिए इसमें आपने बोला ए पी ई, तो आप क्या बोलेंगे, सी पी डी। अब देख लीजिए सी पी डी हो गया ना, एंगल सी पी डी, क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। तो हर किसी में आपको 2 एंगल शो करना है कि इक्वल है। अगर आपने 2 ही एंगल इक्वल दिखा दिया तो एंगल एंगल सिमिलरिटी के आधार पर हम बोल सकते हैं दिस ट्रायंगल सिमिलर टू दिस ट्रायंगल। अब आ जाता है सेकंड ट्रायंगल में, देखिए ए बी डी, खाली ट्रायंगल को ध्यान से देखिएगा, ए बी डी इस ट्रायंगल में, और सी बी ई। तो देखिए पहला तो आपको दोनों में देखिए बी एंगल मिल रहा है ना, बी, यानी कि इस ट्रायंगल में आप जाइए चाहे इस ट्रायंगल में जाइए, बी में आप आएंगे, यानी बी एंगल क्या है, कॉमन है। इसमें क्या है, एंगल बी इक्वल टू एंगल बी, यानी कॉमन है, एक एंगल आपको मिल गया, ठीक है। आप इस बी को एंगल बी इक्वल टू एंगल बी ना लिख के आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ए बी डी, और इधर से आप सी बी ई, ठीक है,
तो दिस वन एंगल कॉमन आपको एक मिल गया, ठीक है, इस ट्रायंगल के लिए। और एक बताइए, तो एक देखिए ईच 90 दोनों में मिलेगा ना, ADB है ना, ADB क्योंकि 90 है। इधर से आप बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, CEB है ना, एंगल ABD। और इधर से अगर आप बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बताइए, CEB। तो ये आपको एक ईच 90 मिल गया। तो हर ट्रायंगल में इसी तरह से आपको दो एंगल मिल जाएंगे। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, है ना, बहुत ही सिंपल है। आपको एक ईच 90 मिल जाएगा या फिर एक कॉमन एंगल, है ना, 90 एंगल, कॉमन एंगल या फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इन दो बेसिस पर ही आप बता सकते हैं कि सिर्फ आपको यही वाला क्राइटेरिया यूज करना है। सब में एक ही क्राइटेरिया यूज होगा, एंगल। और एंगल सिमिलरिटी का यूज करके आप ये दोनों को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, इज अ पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। तो सबसे पहले हम लोग एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो आपने सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बना लिया इस तरह से, इसका नाम हमने दे दिया ABCD। अब आप पढ़िए क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, इज अ पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम। AD प्रोड्यूस्ड, तो आप AD को थोड़ा सा प्रोड्यूस कर लीजिए इस तरह से। मान लीजिए इस पॉइंट का हमने नाम दे दिया E, ठीक है। एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F। अब देखिए BE इंटरसेक्ट CD एट F, यानी अगर हम लोग B से E को ज्वाइन कर ले, इस तरह से अगर हमने B से E को ज्वाइन कर लिया तो BE इंटरसेक्ट CD, ध्यान दीजिए BE इंटरसेक्ट CD एट पॉइंट F। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ के सही फिगर अगर आपने बना लिया तो आपका लगभग काम खत्म हो जाएगा। इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, फिगर को ध्यान से बनाइएगा। अगर फिगर सही बना तो पूरा मैथ आपका लगभग सही हो जाएगा। अब आप देखिए पहले BE इंटरसेक्ट CD एट F सो दैट ट्रायंगल ABE दिस ट्रायंगल, ध्यान दीजिए ABE दिस ट्रायंगल, यानी दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू CFB। अब आप देख पा रहे हैं दिस वन इज पैरेललोग्राम है, दिस इज पैरेलल है दिस के, वाई, क्योंकि ABCD इज अ पैरेललोग्राम था। अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है तो AB पैरेलल है CD के। अब आप देख पा रहे हैं कि दिस एंगल जो होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा ना, क्यों, क्योंकि इस ट्रायंगल का एंगल B इस ट्रायंगल के एंगल F के इक्वल हो जाएगा, है ना, अल्टरनेट इंटरएंगल इसको बोल सकते हैं। एक और एंगल लेकिन आपको चाहिए, क्योंकि अगर आप एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज़ करेंगे तभी आप इसको ट्रायंगल को सिमिलर बोल सकते हैं, या फिर एंगल। तो एटलीस्ट अगर हम लोग टू एंगल भी इक्वल दिखा दें, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल। और एकदम सिंपल है, एक एंगल तो आपको मिल गया अल्टरनेट इंटरएंगल, और एक एंगल क्या होगा बताइए। तो देखिए ध्यान से, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। आपको पता है ना, आप एक प्रॉपर्टी जानते होंगे पैरेललोग्राम में कि ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो देखिए ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल होगा, ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में आपको दो एंगल चाहिए था, दिस इक्वल टू दिस पहला मिल गया, दिस इक्वल टू दिस दूसरा मिल गया, हो गया ना ट्रायंगल। तो इसमें गिवन टू प्रूफ आप लिख लीजिएगा, मैं प्रूफ से बता रहा हूँ आपको। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABE, जैसा कि आपको इसमें प्रूफ करना है। तो इन ट्रायंगल ABE, हमेशा कोशिश करिएगा जो ट्रायंगल आपको प्रूफ करना हो उसी का नाम उसी रिस्पेक्ट में आप लिखिए, ABE एंड ट्रायंगल बोलिए CFB। ये दो ट्रायंगल हमने ले लिए। इसमें हम लोग लिख सकते हैं एंगल A, या फिर आप नंबरिंग कर दीजिए तो और इजी आपको समझ में आएगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, है ना, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। इसमें रीजन हम लोग क्या लेंगे बताइए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। पहला मिल गया आपको एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। सिमिलरली आप इस एंगल का नाम दे दीजिए 3 एंड इस एंगल का नाम हमने दे दिया 4, ठीक है। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बोल सकते हैं ना, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। इसमें रीजन क्या लिखेंगे, ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो अब आप बोल सकते हैं ना बाई एंगल सिमिलरिटी, है ना, बाई एंगल सिमिलरिटी वी कैन से ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। हो गया हमारा सिमिलर, और यही हमें प्रूफ करना था। तो ये 6.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 था। आपको आई थिंक इजीली समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट डाउन कर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि हमें दिया हुआ ट्रायंगल ABC एंड AMP, है ना, आर टू राइट एंगल्स, ठीक है। राइट एंगल एट B एंड M, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सिंबल 90 का, ये 90 का, यानी कि राइट एंगल एट B एंड M। प्रूफ करना आपको ट्रायंगल ABC सिमिलर टू AMP एंड दिस वन, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, और ये बहुत ही आसान मैथ है।
थोड़ा सा ध्यान, अच्छा पहले मैं ऑरली आपको बता देता हूँ। देखिए आप अगर ट्रायंगल ए बी सी एंड ए एम पी में जाते हैं, देखिए यहीं पर आपका खत्म हो गया। दिस एंगल 90 एंड दिस एंगल 90, पहला एंगल आपको मिल गया। और आपको पता है ना कि अगर पहला एंगल मिल गया तो एक एटलीस्ट और एक एंगल अगर आप फाइंड कर लेते हैं तो दिस ट्रायंगल सिमिलर टू दिस ट्रायंगल हो जाएगा ना। देखिए एक एंगल आपको 90 मिल चुका है और एक एंगल आप खोजिए, इसमें क्या है, देखिए एंगल ए कॉमन है ना, एंगल एक, दोनों ट्रायंगल में एंगल ए आपको कॉमन एंगल है। तो इस ट्रायंगल में भी एंगल ए आएगा, किस ट्रायंगल में, ए बी सी में भी एंगल ए एंड ए एम पी में भी एंगल है। तो एंगल ए कॉमन हो गया और एक ईच 90 हो गया। तो पहला नंबर बहुत ही सिंपल था, तो चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं। अब क्या लिखेंगे बताइए, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी लिख सकते हैं ना आप कि पहला ए बी सी एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए एम पी, रीजन बताइए, ईच 90 है ना। और एक बताइए एंगल ए, तो लिख सकते हैं आप एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन एंगल हो गया। तो देयरफॉर बाय एंगल सिमिलरिटी दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू, तो सबसे आसान मैथ था आई थिंक ये, ठीक है, ट्रायंगल ए एम पी। सबको समझ में आया होगा, इससे ईजी तो मैथ हो ही नहीं सकता। दिस वन आपको 90 इज दिया हुआ था, आपने सिर्फ एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन एंगल किया है। अब आ जाते हैं सेकंड नंबर पे। देखिए सेकंड नंबर में आप देख पा रहे हैं जैसा कि इसमें फिर से आप प्रूफ लिख के सेकंड नंबर के लिए देखिए। पहले हम लोग लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ए बी सी है ना, सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी, वाई प्रूव्ड अबव, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने इसको प्रूफ किया है कि दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल। अब आपने पढ़ा है ना कि अगर ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो गए, आर इन रेशियो। तो अब अगर इसमें आप ध्यान दीजिएगा आपको प्रूफ क्या करना है, सी ए। अब यहाँ देखिए अगर आपने सी ए लिया, सी ए, तो आप यहाँ क्या लेंगे बताइए, पी ए, देखिए आ गया ना। अगर आप यहाँ देखेंगे बी सी, अगर आपने यहाँ से बी सी लिया, बी सी, तो यहाँ आप क्या लेंगे, देखिए आपने बी सी लिया ना, तो यहाँ क्या लेंगे, एम पी हो गया। अब यहाँ क्या रीजन लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स या कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपको दिया हुआ है कि सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल दिस एंड दिस। तो यहाँ मैंने इसके अकॉर्डिंग एक फिगर बना लिया है, ए सी बी एंड एफ जी ई, सी डी एंड जी एच आर द बाइसेक्टर्स, ये आपको दिया हुआ है। बाइसेक्टर्स है दैट मीन्स अगर आपने इस एंगल को अगर 1 और इस एंगल को अगर 2 नाम दिया, दैट इज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। सिमिलरली यू कैन से एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। फर्स्ट वन आपको देखिए क्या प्रूफ करना है, सी डी बाई जी एच, सी डी बाई जी एच, तो सी डी बाई जी एच एंड ए सी बाई एफ जी, ए सी बाई एफ जी, ये आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हमें अगर हमने इस ट्रायंगल को प्रूफ कर दिया कि दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल, ठीक है, दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल, तो हम दिस वन इजीली प्रूफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस दोनों ट्रायंगल में आ जाते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ प्रूफ से चालू किया और सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि हमें ट्रायंगल, देखिए दिस वन, ये आपको गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके बताइए, ट्रायंगल एफ ई जी के, है ना, ए बी सी एफ ई जी के सिमिलर है। अगर ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो आपको पता है ना कि एंगल ए किसके इक्वल होगा बताइए, एंगल ए इक्वल होगा एंगल ए इक्वल होगा, बताइए यहाँ भी आप देख सकते हैं एंगल ए इक्वल होगा एंगल एफ के, ठीक है, एंगल बी इक्वल होगा एंगल ई के, एंगल सी इक्वल होगा एंगल जी के। ये आपको पता है कि अगर ट्रायंगल सिमिलर हो तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन रेशियो, ये भी आपको पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, रेशियो में होते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं ना कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में। तो यहाँ अगर आपने देखिए, यहाँ अगर आपने लिया ए बी, तो यहाँ अगर ए बी लिया तो यहाँ आप क्या लेंगे बताइए, एफ ई। सिमिलरली यहाँ अगर आपने लिया बी सी, ठीक है, बी सी, तो यहाँ आप क्या लेंगे बताइए, ई जी। और अगर आपने लिया ए सी, है ना, क्या लिया आपने, ए सी, तो आप क्या लेंगे बताइए, एफ जी। तो इतना आपको पता है कि दिस वन सिमिलर टू दिस वन, ये आपको गिवन है। अगर ये आपको गिवन है तो इसके बेसिस पर आप इतना तो बोल सकते हैं। अब आ जाते हैं, अगर हमें नंबर 1 को प्रूफ करना है तो आप यहाँ पर देखिए ध्यान से,
अगर आपको फर्स्ट वन प्रूफ करना तो आपके पास है क्या, सी डी बाई जी एच है ना, सी डी बाई जी एच, सी डी बाई जी एच एंड ए सी बाई एफ जी। मतलब ऑब्वियसली अगर आपने इस ट्रायंगल को सिमिलर कर दिया, दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल, तो उसके बेसिस पर आप दिस वन तो बोल ही सकते हैं। अब आपको इंपॉर्टेंट है कि इस दोनों ट्रायंगल को आप सिमिलर कैसे करेंगे। तो हमें क्या पता है, तो हम लोग सबसे पहले आ जाते हैं इन ट्रायंगल, देखिए दिस वन में ए सी डी या फिर आप ए डी सी कुछ भी बोल सकते हैं। तो ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल एफ एच जी, ट्रायंगल एफ एच जी, इन दोनों ट्रायंगल में आप देखिए, सिंस हमें पहले से पता है ना एंगल ए इक्वल टू, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, क्योंकि इस ट्रायंगल में भी आपको जरूरत पड़ेगा एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ। कहाँ से आया, तो देखिए आपने ऊपर प्रूफ किया है, तो आप इस बेसिस पे बोल सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ। सेकंड वन देखिए, सेकंड वन आपके यहाँ आप लिख सकते हैं प्रूव्ड अबव, ठीक है, ये आपने ऊपर प्रूफ कर चुके हैं कि ये एंगल कहाँ से आया। अब आप सेकंड देखते हैं कि आपके पास क्या है, एंगल सी। तो एंगल सी हमारा इक्वल है किसके, एंगल सी हमारा इक्वल है एंगल जी के, ये भी हमने बताया ऊपर में। अगर सी जी के इक्वल है तो आप दोनों साइड क्या करिए, मल्टीप्लाइंग बाई हाफ। तो अगर आपने इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी अगर आपने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, एंगल सी का हाफ क्या होगा बताइए, एंगल सी का हाफ एंगल 1 भी हो सकता है, एंगल 2 भी, बट आप इस ट्रायंगल में जाना चाहते हैं, दैट मीन्स आप क्या लिखेंगे, एंगल 1। सिमिलरली इस ट्रायंगल में देखिए एंगल जी का हाफ, हाफ ऑफ एंगल जी, हाफ ऑफ एंगल जी दैट इज एंगल 3 बोल सकते हैं ना। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, और इसको आपने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। तो अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 के बेसिस पे देखिए इजीली आप बोल सकते हैं ना कि एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, ये मिल गया आपको, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। तो इन बेसिस पर आप बोल सकते हैं कि दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल। फिर से एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, आपने क्या किया, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर कर दिया। कैसे किया वो मैंने आपको बताया। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अब जैसे ही कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आप इक्वल करेंगे, हो गया पहला वाला प्रूफ। तो देयरफॉर बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी है ना, दिस ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर हो चुका है ट्रायंगल, बताइए एफ एच जी के। देयरफॉर दिस वन सी डी बाई जी एच इक्वल हो जाएगा किसके, ए सी बाई, बताइए ए सी बाई एफ जी के, होगा ना। यहाँ आप रीजन में लिख लीजिएगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन रेशियो। तो ये हमारा नंबर 1 प्रूफ हो गया। अब आता है सेकंड नंबर पर। प्रूफ करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा रब कर लेता हूँ पहले। देखिए सेकंड नंबर को प्रूफ करने के लिए है ना, आपने अभी क्या किया है, तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, आपको इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है, इन दोनों ट्रायंगल को, ठीक है। तो देखिए इन दोनों ट्रायंगल में आप देख पा रहे हैं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 होगा, जैसे हमने किया था एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। तो एक एंगल तो आपको मिल गया, और क्या चाहिए आपको, अब और एक एंगल चाहिए। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 ये हो जाएगा हमारा। एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, ये तो हमें पहले से ही गया हुआ है ना, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। तो दिस ट्रायंगल टू सिमिलर टू दिस ट्रायंगल, ये भी हो जाएगा, है ना। तो इस बेसिस पे आप बोल सकते हैं कि इन ट्रायंगल, बताइए जो आपको प्रूफ करना है, डी सी बी, इन ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल डी सी बी हो गया, एंड एच जी ई, इन दोनों ट्रायंगल में आप देखिए एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, वाई, बिकॉज हम लोग जानते हैं ना कि एंगल सी हमारा इक्वल था ना एंगल जी के। देखिए प्रूव्ड अबव है, अगर एंगल सी जी के इक्वल है तो हाफ ऑफ एंगल सी दैट इज हाफ ऑफ एंगल जी, और हाफ ऑफ एंगल सी को आप अब इस बार क्या लिख लेंगे, एंगल 2, एंड इसको आप लिख लीजिए एंगल 4, ठीक है। ये हो गया आपका एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। एक और आप जानते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल ई हमारे पास है, देखिए यहाँ पर। तो हम लोग जानते हैं कि एंगल बी हमारा इक्वल है एंगल ई के। तो अब इन दो बेसिस पर आप बोल सकते हैं बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी से कि दिस ट्रायंगल सिमिलर टू, देयरफॉर बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी वी कैन से कि ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर हो चुका है ट्रायंगल एच जी ई के। देखिए नेक्स्ट हमारा थर्ड वन है, डी सी ए सिमिलर टू एच जी एफ, डी सी ए एच जी एफ। तो ये आई थिंक हमने पहले ही प्रूफ कर चुका है ना। देखिए हमने प्रूफ किया था एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इक्वल टू, इसमें आप देखिए इसके लिए आप क्या बता सकते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, है ना, ये प्रूफ है हमारे पास। एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल एच, एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल एच। तो इन दो बेसिस पर हम लोग बोल सकते हैं ना कि एंगल ए इक्वल टू, सॉरी एंगल एच नहीं, एंगल एफ,
एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ। वाई? बिकॉज ये हमें पहले से पता है, क्योंकि हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर था ट्रायंगल एफ ई जी के। दैट्स वाई एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ। तो इन दो बेसिस पर बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी से वी कैन से दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल। तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक, एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी सम्स के साथ आपके साथ फिर से आऊँगा। तब तक आप इन सम्स को देखते रहिए, बनाते रहिए और प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।